हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी को पता है आरआईएमसी का एग्ज़ाम 1 दिसंबर के दिन है, आरएमएस का एग्ज़ाम 8 दिसंबर के दिन है और प्रेजेंटली सैनिक स्कूल उम्मीद है कि जनवरी 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। तो इनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जीके के क्विज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उस सीरीज़ का 7th नंबर का वीडियो है। बाकी के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है जहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओ ग्रुप और भी वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 181, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पूछा जा रहा है हिंडन एक रिवर है, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो देखिए हिंडन रिवर जो है वो यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। क्यों चर्चा में आया? तो आप सभी जानते हैं दिल्ली में यमुना में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है और हिंडन रिवर जो है वो यमुना के ट्रिब्यूटरी है, तो इसका वाटर यमुना रिवर में चला जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने उत्तर प्रदेश का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको डायरेक्ट किया है कि भैया आप क्या करो, एक रिपोर्ट बनाकर बताओ कि इस रिवर के थ्रू यमुना में पॉल्यूशन जा रहा है और अगर जा रहा है तो उसे रोकने के लिए आपने क्या काम किए हैं, उससे रिलेटेड पूरा डायरेक्टिव्स इन्होंने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भैया रिसेंटली डैश वाज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके में इसे पढ़ा भी है कि कब मनाया जाता है। तो एवरी ईयर हम लोग 8 मई के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जितना एक ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस, वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन फंक्शन करता है, मानव सेवा के लिए काम करता है। तो उसके एस्टैब्लिशमेंट का डे जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो देखिए BRO की बात करेंगे। रिसेंटली May 7 के दिन इन्होंने अपना 65th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, 65th रेजिंग डे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। अब ये किया गया तो ऑब्वियस है कि पूछा ही जा सकता है कि किसके अंडर ये काम करते हैं। तो ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिसेंटली 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? आप सबको आसियान का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे इनका 26th मीटिंग, वो भी इंडियन पीपल्स का, इंडियन ऑफिशियल्स का ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। एंड इसको हेड किया था जयदीप मजूमदार एंड अल्बर्ट चुआ ने। तो जयदीप मजूमदार एंड अल्बर्ट चुआ इस मीटिंग के हेड के रूप में जाने को आते हैं और 12 पॉइंट का एक प्रपोजल भी इन्होंने प्रेजेंट किया था कि जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसियान मेंबर्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। व्हाट इज MQ-9B प्रेडेटर? MQ-9B प्रेडेटर क्या है? देखो इंडिया ने रिसेंटली USA के साथ एक एग्रीमेंट किया
जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, MQ-9B प्रीडेटर नाम के जो ड्रोन हैं, ठीक है, क्या है ये, एक तरीके से ड्रोन है जिसे हम एक्वायर करने वाले हैं। ये ड्रोन बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे काम आएगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है ड्रोन को, क्योंकि इसमें बैठकर कोई इसे ऑपरेट नहीं कर रहा होता, इसे ग्राउंड लेवल से ऑपरेट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अब इनको कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं? स्टार्टिंग में इसको तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, एंड देन जब लग जाएगा कि हाँ ठीक है, हम लोग बहुत ही अच्छे से इससे काम कर पा रहे हैं, तो और बॉर्डरिंग एरियाज में इन्हें काम में लिया जाएगा। इस MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के दो वेरिएंट हैं, एक का नाम है स्काई गार्जियन, दूसरे का नाम है सी गार्डियन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक तो नॉर्मल स्काई में बॉर्डरिंग रीजन को और एक सी में बॉर्डरिंग रीजन को चेक करने का काम करेगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भाद्रा टाइगर रिजर्व किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो देखिए, ये वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है और कर्नाटका में सिचुएटेड है। यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, एंड ये एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि 25th टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 1998 में इसको अनाउंस किया गया था। यहाँ पे भाद्रा नाम की एक रिवर फ्लो होती है, जिसकी वजह से इसका नाम भाद्रा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे आपको टाइगर, एलिफेंट और भी बहुत सारे जो स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली इंडिया was ranked dash in World Press Freedom Index 2024। तो इंडिया का रैंक 159 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का जो स्कोर था पहले था वो 36.62 था, इससे अब कम हो चुका है और अब इंडिया का स्कोर 31.28 हो चुका है यहाँ पे इस रिपोर्ट में। अब बात आती है कि रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम कौन करता है? तो इसको पब्लिक करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को इशू करता है। लगभग 180 कंट्रीज में यहाँ पे ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। पहले इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 161, और अब उसमें सुधार होते हुए हम लोग 159th रैंक पर यहाँ पे आ चुके हैं। Recently Dash received the Green Oscar Whitley Gold Award 2024। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं, ये असम से रिलेट करती हैं, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। इन्हें सेकंड विटली गोल्ड अवार्ड मिला है, जिसको कि ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें दिया जाता है? ऐसे पर्सन्स को दिए जाते हैं जो बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। और इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने हर गीला नाम का जो एक एटमॉस्फेरिक रीजन है उसको बचाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड पुनित बलन ग्रुप ने ओपन किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो इसे पुणे में इनॉग्रेट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह इस सेरेमनी में आए थे और उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया था, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है ये हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की याद दिलाएगा, ताकि इंडिया 2047 तक जो है वो प्रोग्रेस करे और क्या बन जाए, एक डेवलप्ड नेशंस बन जाए। क्वेश्चन नंबर 190, डैश वॉन द गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप इन मेंस रिकर्व इवेंट। इंडिया के जो मेन रिकर्व टीम थी उन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप जीता स्टेज 1 में कोरिया को डिफीट करते हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया।
किसको डिफीट किया हमने? साउथ कोरिया को डिफीट किया था। एंड लगभग 14 सालों के बाद हम लोगों ने इस तरीके का जीत हासिल की है, तो अपने आप में जश्न मनाने लायक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया के किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा, और ये जो प्लेस है वो राजस्थान में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। रुद्र M2, ठीक है, रुद्र M2 है, ये फॉन्ट की वजह से 11 दिख रहा है। इट इज रुद्र M2। एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब एयर से सरफेस में अटैक करने में केपेबल मिसाइल है। इसे किसने बनाने का काम किया? तो रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली क्या किया था, इसका टेस्ट फ्लाइट किया था। और ये जो टेस्ट फ्लाइट किया गया था ये सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से किया गया था उड़ीसा में। और इसी के साथ ये हो गया कि भैया रुद्र M2 मिसाइल जो है वो अब केपेबल है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। रिसेंटली डैश सक्सेसफुली लॉन्च्ड अग्निबान्स सब ऑर्बिटल रॉकेट। आप सभी ने एक प्राइवेट एंटिटी का नाम सुना होगा जो इंडिया में प्राइवेटली स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर डी। ये इंडिया का स्पेस स्टार्टअप है जिन्होंने अपना फर्स्ट सब ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल जो कि अग्निबान सॉर्टेड, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? अग्निबान सॉर्टेड, SORTED, जिस तरीके से कैपिटल एंड स्मॉल लिखा है वैसे ही है ये। तो इसका इन्होंने यूज किया। दूसरी चीज, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से चलाया जा रहा है। आई रिपीट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से चलाया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भैया K9 वज्र क्या है? तो देखिए, हमने इंडिया में बनाया डिफेंस प्रोजेक्ट के थ्रू। ये क्या है? सेल्फ प्रोपेल्ड करने वाले हॉवित्जर आर्टिलरी गन्स हैं। तो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स पे चलने वाले गन्स हैं, हॉवित्जर पे बेस्ड है। इसको कि लार्सन एंड टुब्रो L&T नाम की कंपनी ने बनाने का काम किया है। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी तो साउथ कोरिया से परचेज की थी एंड बनाया हम लोगों ने लार्सन एंड टुब्रो ने इंडिया में है। रिसेंटली डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी A एट 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में किसे चेयरपर्सन चूज किया गया? तो आंसर होगा पूर्वा चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी को इंडिया ने चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ए बनाया। किसके लिए? तो 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए इन्हें बनाया गया। ये असेंबली कहाँ ऑर्गेनाइज की जानी है? तो जेनेवा में ऑर्गेनाइज की जानी है। उसके लिए इन्हें चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कि ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसमें इंडियन रेसलर ने 7 मेडल्स जीते हैं। कितने? 7 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 1 तो गोल्ड है, ठीक है, 1 क्या है? गोल्ड मेडल है। और बाकी के जो 6 मेडल्स हैं वो कैसे हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जीता है। तो अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट
पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। रिसेंटली डैश रिसीव्ड यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। देखो एक साल लेट दिया जाता है। मेजर राधिका सेन ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक इंडियन पीस कीपर थी, कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड हैं ये राधिका सेन। क्या वर्क है इनका? पीस कीपर के रूप में इनको शांति बनाए रखने के लिए इनको वहां पे अपॉइंट किया गया था एंड इनके रिमार्केबल वर्क की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड लेने वाली सेकंड पर्सन है। इनके पहले 2019 में मेजर सुमन गवानी को भी ये प्राइज दिया गया था, जो बेसिकली सूडान में पोस्टेड थी यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि से फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट बन गई हैं जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता 2024 के एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। तो आंसर होगा दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से बिलोंग करती हैं? त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। ये फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस एशियन चैंपियनशिप में। तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ताशकेंत के उज़्बेकिस्तान में, मतलब उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत में इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नईसी ट्राइब एक लार्जेस्ट ग्रुप है किस इंडियन स्टेट में? तो रिसेंटली क्या हुआ, एक पर्सन है जो कि नाम है उनका कबाक यानो, एक माउंटेनियर हैं, क्रिकेटर हैं। ये फर्स्ट नाइसी ट्राइब की वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का काम किया। तो कहाँ से हैं ये? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इस वजह से इस ट्राइब का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंटली आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो तमिलनाडु ने 3 डे का एक एलिफेंट सेंसस यहाँ पे कंडक्ट किया था। एलिफेंट की पॉपुलेशन को काउंट करने का काम किया था इसमें, इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम वाणी स्कीम? देखो सबसे पहले तो आपको पीएम वाणी का फुल फॉर्म अगर पता हो तो आप सब कुछ कर लोगे। पीएम वाणी मतलब पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर। वाणी को आप ऐसा कर सकते हो कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के रूप में ये जाना जाता है। अब नाम से ही पता चल गया कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का काम करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के थ्रू लगभग पूरे इंडिया में 2 लाख जगहों पे ये हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है, जहाँ पे आप जाएं रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना काम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पीएम वाणी स्कीम फुल फॉर्म याद रखेंगे, बाकी सब कुछ इसी में आ जाता है। रिसेंटली डैश has won 2024 Italian Open title in the women's category। तो अलेक्जेंडर ज़ेवर्ग जो हैं उन्होंने अपना सेकंड इटालियन ओपन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया, जबकि वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वाइटेक जो है उन्होंने अपना थर्ड इटालियन ओपन का टाइटल जीता। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों नाम बता दिए मैंने, एक नाम तो मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और दूसरा नाम मैंने आपको बताया ईगा स्वाइटेक। दोनों ने कैसे जीता?
तो भैया अलेक्जेंडर मेल कैटेगरी में है और ईगा जो है वो फीमेल वुमेन्स कैटेगरी में है। तो पूछा आपसे वुमेन्स कैटेगरी में गया था, तो आप आंसर क्या करेंगे, ईगा स्विटेक को अपना आंसर चूज करेंगे। रिसेंटली डैश वाज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो एंटी टेररिज्म डे जो है वो 21 मई के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी दिन इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी एक सुसाइड बॉम्बिंग इंसिडेंट में, जो LTTE नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम किया था। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या सेलिब्रेट करते हैं, एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली डैश created a history by becoming the first Indian space tourist। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए, तो आंसर हो जाएगा गोपी थौताकुरा। गोपी थौताकुरा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन पर्सन है, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बनी है और सेकंड इंडियन बनी है स्पेस में जाने वाली। ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी है, उसने NS-25 मिशन के थ्रू इनको स्पेस में भेजा था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंडिया के लिए एक रिमार्केबल जर्नी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इब्राहिम रईसी कहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो देखिए इब्राहिम रईसी जो हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट थे। 19 मई 2024 के दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से ये चर्चा में आए थे। रिसेंटली निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है एलॉर्डा कप 2024 में। किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं ये, तो आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं ये इवेंट जो है वो कजाकिस्तान के अस्थाना में ऑर्गेनाइज किया गया था। Recently, Dash was declared as the host of Women's World Cup 2027। तो ब्राज़ील को डिक्लेयर किया गया है एज द होस्ट ऑफ 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। और ये कौन सा वर्ल्ड कप है, तो हिंट दे देता हूँ आपको, फीफा वर्ल्ड कप है। अब फीफा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। Recently, Dash won gold medal in men's javelin throw at 27th Federation Cup Senior National Competition भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के CM बन चुके हैं। तो N चंद्रबाबू नायडू जो कि TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड आंध्र प्रदेश के क्या बन चुके हैं, ये CM बन चुके हैं और ये सेकंड टाइम CM बन रहे हैं। तो पहले भी ये CM रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे चीता हैबिटेट बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। तो इस वजह से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में बना हुआ है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।